So before we start with the question, just a quick recap of the two important things. One is types of error, and second is stages. यही सारा main ज्ञान अभी तक अपन ने जो discuss किया, right? So when you talk about types of error, right? There are 4, but we know there are 5 because O has 2 parts: complete omission and partial omission. Then comes compensating. Then comes principal. The mnemonic is OCPC. Omission, compensating, principal, and residual head is commission. This is residual head, also known as clerical error. And there are n number of examples here we are possible. और अगर आगे बढ़ते हो, complete omission will not affect your trial balance. Yes, partial omission will affect your trial balance. Compensating will not affect your trial balance. Principal will not affect your trial balance. Commission depends. Right? Commission depends. तो अगर nutshell में देखना है, सिर्फ 2 आपकी टीबी को इफेक्ट करती है, पार्शियल ओमिशन एंड कमीशन. मैंने आपको बताया था अगर कमीशन के अंदर वो घुसता है उसके लिए डिपेंड है, बट अगर सुपरफिशियली रहेगा एमसीक्यू which of the following effect, which of the following do not affect, then you will say TB effect on the outset. But अगर वो अंदर घुसता है, so we know the details. If there is an error of name, Mahi instead of Khushi, Khushi instead of Kandoi, it will not affect the trial balance because amount के साथ मस्ती करी नहीं, डेबिट क्रेडिट के साथ भी मस्ती नहीं करी. जो डेबिट होना था डेबिट हुआ, नाम बदल गया, कोई बात नहीं. But if there is an error of amount or there is an error of side, sales made to Mahi has been posted on the credit side of Mahi. This is a blunder. डेबिट करना था, डेबिट तो छोड़ो, क्रेडिट मार के आ गए, तो अब डबल अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा. एक डेबिट मार के उसका क्रेडिट ऑफसेट करोगे एंड दूसरा उससे वो 0 पे पहुंचेगी. समझ रहे हो? मतलब 100 मीटर दौड़ना था इसको इधर, ये 100 मीटर दौड़ गई उधर, तो अब 200 दौड़, 100 दौड़ेगी तो 0 पे पहुंचेगी, फिर 100 दौड़ने पे. क्या एग्जाम्पल है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आधे से ज्यादा टाइम ये डाउट आता है सर 100 की सेल करी थी तो 200 से क्यों एंट्री मारी. समझा? इसका रीजन यही है, दौड़ वाला. इधर दौड़ना था उधर दौड़ के, तब जाना तो वही है, तो डबल दौड़ना. क्लियर? सो दिस इज इन अ नटशेल अबाउट दिस. एनीथिंग इंपॉर्टेंट दैट वी हैव मिस्ड हियर? आई डोंट थिंक. मीनिंग, मतलब मीनिंग पे आते हो तो कंप्लीट ओमिशन एग्जाम में अगर आएगा, रिकॉर्ड द फॉलोइंग, रेक्टिफाई द फॉलोइंग विद कंप्लीट ओमिशन, समझ लेना चैप्टर 8 पे वापस पहुंचे. पूरी जर्नल बनानी है. कंप्लीट ओमिशन है मतलब जर्नल एंट्री मारनी है, मारी चिली तो मार देंगे. सेल्स मेड टू माही, कंप्लीट ओमिशन, माही डेबिट टू सेल्स. ट्यूशन फीस रिसीव्ड फ्रॉम ज़ेस, कंप्लीट ओमिशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस इनकम. राइट? पार्शियल ओमिशन है. स्टेजेस पे अगर आते हैं, स्टेजेस पे अगर आते हैं, तुम्हारे लिए 2 ही रेलेवेंट है. वन इज एरर देन टीबी, अदर इज टीबी देन एरर बट एफएस नॉट मेड. मतलब एरर बीच में सैंडविच हो रखी है एफएस और टीबी के. थर्ड आपके सिलेबस में नहीं, दैट इज एफएस बनने के बाद एरर. उसमें सिर्फ आप एक पॉइंट याद रख लेना, सस्पेंस की जगह पी एंड एल एडजस्टमेंट आ जाता है. नथिंग मोर, नथिंग लेस टू बी रिमेंबर्ड अबाउट इट. व्हाट आई एम सेइंग इज स्टेजेस, एफएस के बाद एरर. सो हियर वन साइडेड के लिए जो सस्पेंस खुलता है वो वन साइडेड के लिए यहाँ पे पी एंड एल एडजस्टमेंट खुलेगा. बट दिस इज ब्रॉडली डिस्कस्ड इन योर बीकॉम एंड सीए फाउंडेशन वाला सिलेबस, नॉट इन 11th, नीदर इन 12th. सो प्लीज सर लोग की बातों में बताओ, आई डोंट नो व्हाई दे लाई. 12th में आरओई का आर भी नहीं. 12th इज डिफरेंट, कंप्लीटली अलग. 11th से बेटर नहीं है 12th. 11th इज बेस्ट, 100 बार मैंने तारीफ करी है. 12th एकदम अलग है, बल्क है वो, बल्क बहुत सारा.
एंड वो स्पेशलाइजेशन, कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स, स्पेशलाइजेशन की तरफ जाओगे, ये तुम पूरा बेसिक सीख जाते हो। अब अगर आप स्टेजेस पे आते हो, एरर पहले है, टीवी बाद में है, मतलब आपकी टीवी बनी नहीं है, मतलब आपकी बुक्स क्लोज हुई नहीं है, मतलब आपकी बुक्स खुली हुई है, तो आप जिस भी लेजर में मिस्टेक हुई है उसके लेजर के डेबिट साइड नहीं तो क्रेडिट साइड आप जाके स्टेटमेंट पास कर देते हो। यू गो एंड यू पास रेलेवेंट स्टेटमेंट ऑन द रेलेवेंट साइड से परचेज। लास्ट टाइम मैंने सेल्स का एग्जांपल लिया था, दिस टाइम यू टेक परचेज का एग्जांपल। आई से परचेज इज ओवरकास्ट। परचेज इज ओवरकास्ट मतलब परचेज बढ़ी हुई है गलती से, मतलब ये ही थॉट प्रोसेस आपकी आनी चाहिए बाहर। नेवर डेयर टू राइट द एंट्री रीडिंग परचेज ओवरकास्ट, मतलब ये होगा, नेवर डू। ये दो लाइन आपको खुद से बोलनी पड़ेगी टू इंश्योर दैट यू आर नॉट डूइंग दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स। ये जो मिस्टेक्स होती है ना, दीज आर वेरी पथेटिक एंड इरिटेटिंग मिस्टेक्स, बिकॉज दीज मिस्टेक्स नोबडी कैन टीच यू, because this was already taught. I cannot teach you again. Like I can teach you 100 times, but I have no solution for this. So to ensure that, talk to yourself. Purchase overcast मतलब purchase overcasted है, उसको ठीक करना है, मतलब परचेज गिराना है, परचेज गिराना है, परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस गिराना है, मतलब मॉडर्न अप्रोच तो क्रेडिट करना है। तो आप बोलेंगे परचेज के लेजर में क्रेडिट साइड में आप लिख देंगे बाय ओवरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड, एंड जितने से भी वो है आप कर दोगे। दिस इज व्हेन इट इज बिफोर टीवी, एंड व्हेन आई टेक द सेम एग्जांपल हियर आफ्टर एफएस, देन यू नीड टू सी वेदर इट इज वन साइडेड और टू साइडेड। वन साइडेड मतलब सिर्फ एक ही लेग में गलती है, टू साइडेड मतलब परचेज रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। एंट्री मारेंगे, दोनों पार्टी अवेलेबल है, परचेज भी अवेलेबल है, पार्टी भी अवेलेबल है। अपना एग्जांपल फॉल्स अंडर वन साइडेड। वन साइडेड में you have to open suspense. Why you have to open suspense? Because we know purchase को credit करना है by a modern approach, so you will pass the entry to purchase. But what the hell do we debit? So we debit is we are bailed out. हमारी मदद करने आता है suspense account debit to purchase. And इस केस में P&L adjustment debit to purchase. Is that all? That is all, trust me. खत्म है, चैप्टर खत्म है। अब सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने, एंड क्वेश्चन में अलग अलग फ्लेवर आते हैं। पर जो मोस्ट ट्रिकीएस्ट पार्ट है वो ये है कि सस्पेंस कब खोलना है, सस्पेंस कब नहीं खोलना है। वो शायद अपन ने दम तोड़ दिया इसका, सस्पेंस कब खोलना है, सस्पेंस कब नहीं खोलना है। दिस इज ओनली फॉर थ्योरी, एंड टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन एंड अ स्टार्टर फॉर प्रैक्टिकल्स, दिस इज हार्डकोर प्रैक्टिकल्स, and these two are the most important theory things in the chapter. You can leave every other theory if you have to go selective. Otherwise जितनी नोटबुक में लिखा है, नोटबुक में इसके अलावा कुछ एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा होगा, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, कब खुलता है, वो सब कर लेना, बुक खोलने की जरूरत नहीं। चालू कर दें क्वेश्चंस, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन 1 कौन से दो कराने? अब कोई डाउट है क्या किसी को? बिकॉज पाजी, कंडोई, एवरीबॉडी, आई वांट 100% पार्टिसिपेशन। अभी तक क्या था सर, हम आपको ज्वाइन लेट किए, हम तो एब्सेंट थे। नाउ यू आर रेगुलर। आई विल नॉट पुश यू गाइस, आई विल बी हैप्पी इफ यू गाइस रिस्पॉन्ड। मैं पुश नहीं करूंगा, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, बट आई विल बी हैप्पियर, मच मोर हैप्पियर इफ द गाइस हु सेल्डम रिप्लाई, दे रिप्लाई। You guys will be given first priority if you know. You just raise your hand. Second or fourth बोला ना? Question 1, second. Purchase return book is overcasted. Purchase return book is overcasted. मतलब परचेज रिटर्न बुक को गिराना है। परचेज रिटर्न एंट्री किससे मारता है? क्रेडिट के साथ। उसको गिराना है मतलब डेबिट का। आप ये लैंग्वेज समझ पा रहे हैं? यही आप लैंग्वेज बोलेंगे। ज़ैक, कैन यू रिपीट आफ्टर मी? परचेज रिटर्न बुक एंट्री मारता है क्रेडिट के साथ, तो अपनी लैंग्वेज में बोलो, ये थॉट प्रोसेस आनी चाहिए। परचेज रिटर्न बुक एंट्री करता है क्रेडिट के साथ, इधर वो ओवरकास्ट है, मतलब परचेज रिटर्न को गिराना है, राइट? मतलब जो होना चाहिए वो ज्यादा हो गया, तो उसको नलिफाई करने के लिए अपन ऑपोजिट करेंगे, क्रेडिट का ऑपोजिट इज डेबिट।
तो अपन क्या करेंगे, परचेज रिटर्न बुक के डेबिट साइड में लिखेंगे टू ओवरकास्टिंग नाउ रेक्टिफाइड एंड अमाउंट विल बी रुपीज. That's it. Why am I doing this and not opening suspense? Because question के नीचे नोट लिखा है कि the errors have been identified before मतलब this stage. So you are not allowed to open suspense. What we'll do is I'll tell you these two parts with suspense as well. वो तुम भी कर सकते हो, बहुत आसान है, कुछ बचा ही नहीं है. अगर सस्पेंस खोलना अलाउड होता, परचेज रिटर्न डेबिट हो रहा है, तो मैं भी परचेज रिटर्न को डेबिट करता. परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राइट. गुड, फेयर इनफ. फोर्थ, परचेज बुक बैलेंस इज कैरीड फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय 1000. वो क्या रहा है हिंदी में, शाब्दिक अर्थ क्या है, तुमने लिखा टू बैलेंस कैरीड डाउन 20,000, तुमने लिखा जो भी, मतलब अगर तुमने वहां लिखा बाय बैलेंस कैरीड डाउन 20,000, तो तुमने पेज पलटा के लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,000. राइट, मतलब इन शॉर्ट ओवरकास्ट ही है. ओवरकास्ट है कौन, परचेज बुक. परचेज बुक को गिराना है, मतलब परचेज बुक को क्रेडिट करना है. सो पार्ट 4, परचेज बुक को क्रेडिट करना है बाय ओवरकास्टिंग नाउ रेक्टिफाइड हाउ मच, एंड यहाँ क्या आ जाएगा, परचेज सस्पेंस डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट अमाउंट इज 1000. फरिंग भरनी है तो ऐसी तैसी हो गई उसकी आवाज का भी बहुत जरूरी फट के फ्लावर हो चुकी है. देखो तुम लोग गैंग ऑफ वासेपुर नहीं देखो, गैंग ऑफ वासेपुर तेरे को पता है मतलब गैंग ऑफ वासेपुर के बारे में इतना भी बहुत है इसे. हमने सीए बनने के बाद देखी 25+. मिर्जापुर टाइप है क्या? मिर्जापुर के दादाजी. मैं वो भी नहीं देखी, मैं तो मिर्जापुर से इंस्पिरेशन, मिर्जापुर ने उनसे इंस्पिरेशन ली है कि यार बहुत टाइम से गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसा कुछ बना नहीं है, तो मिर्जापुर बना. तो देखने की जरूरत नहीं, पर पता होना चाहिए कि ऐसा एक साहित्य अवेलेबल है अमेज़न पे, जो कि सही उम्र आने पे आपको दिखा दिया जाएगा. इसको हम लोग को बनाना कैसे? तो कुछ गलत बात है. उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, पंकज त्रिपाठी है, मनोज वाजपेयी. ए ग्रेड मूवी, ऐसे मत समझो सब बी ग्रेड मूवीज की बात कर रहे हैं. बकायदा ए ग्रेड स्टार कास्ट है. पर हाँ, देयर इज फाउल लैंग्वेज, जस्ट फाउल लैंग्वेज. फाउल लैंग्वेज, एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग वायलेंस. मतलब जब गोली घुसी तो गोली घुसते हुए और माथा बाहर आते हुए दिखाया गया, ये भेजा बाहर आ गया इसका. मतलब आपको समझ में आएगा कि अच्छा वॉलनट एक्चुअली दिमाग जैसा ही दिख रहा है आपको भेजा है. सॉरी, लेजर जैसे बनाएंगे ना, पूरा लेजर बनाएंगे ना, जर्नल वाले भी बनाएंगे. हाँ जी, विद फुल फॉर्मेट. हमारे स्कूल में ना रेक्टिफिकेशन का फॉर्मेट पूरा जर्नल का फॉर्मेट है. करेक्ट और रॉन्ग एंट्री मारनी ही नहीं है, सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री मारनी है. हाँ, तो टीचर के पढ़ाने के ऊपर हमने भी दोनों तरीके से पढ़ा, पर मेरी आपको राय है, सलाह है, गो विद करेक्टेड. You will not commit an error, you will get 4 out of 4. राइट, रेक्टिफाइड मेन रहेगा, पर अपन करेक्ट रॉन्ग मार्क. अपने भी केस में कई ऐसी एंट्रीज आएंगी जिसमें, अब जैसे कंप्लीट ओमिशन में देयर इज नो करेक्ट, देयर इज नो रॉन्ग, देयर इज ओनली रेक्टिफाइड. सो दैट विल बी पॉसिबिलिटीज, बट wherever there is an error wherein there is correct and wrong, we'll pass correction, at least in the initial few lectures, initial few questions. Done. Very nice. Question 2. All parts will do because this is
Stage 2. Why is this stage 2, Kandoi ji? मायने क्या लगता है? ज्ञान आना चाहिए। सर से नहीं आ पा रहा, जैद से आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्ञान आना चाहिए, कृपा आनी चाहिए। कृपा यहाँ से नहीं आ पा रही, कोई बात नहीं, वहां से आ जाए। फीस वहां नहीं जानी, कहीं से भी आए, कृपा कहीं से भी आए। चालू करें। क्वेश्चन 2 मिटा दूं? और दूसरा मैं तुमको बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात। एक ये भी चीज तुम लोग लिख लो अपनी कॉपी में। अगर ये तुमको ज्यादा लोड लग रहा है ना, ऑल्टरनेटिवली pass a statement, write a statement. You will do part 4. I'll give the definition. Write this. हाँ, अगर तुमको लेजर के फॉर्मेट बाजी वगैरह से ऊपर उठना है, वहां फंसना नहीं है, तो स्टेटमेंट भी पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तुमने एक बार लेजर समझ लिया तो स्टेटमेंट अब सिर्फ इंग्लिश का ज्ञान है। The error shall be rectified. The error shall be rectified. फोर्थ का बता रहा हूँ। The error shall be rectified by posting to the credit side of purchase account. Posting to the credit side of purchase account. Dash inverted comma by overcasting now rectified. Dash inverted comma by overcasting now rectified. Comma ₹1,000. Full stop inverted comma close. That's it. उसके तुम आगे का फ्रेज हटा सकते हो। The error shall be rectified by, उतना पोर्शन तुम हटा सकते हो। क्या मतलब कि लेजर ना बनाए, खाली ये लिख दे तो मार्क्स मिल जाता। पूरे मार्क्स में। इसलिए मैंने बोला ना, स्टेज 1 इज थियरी। स्टेज 1 इज थियरी। कॉस्ट स्केल उठाए। For that reason I told. And इसमें भी तुमको अगर ये ज्ञान बड़ा लग रहा है, I give you the model. I gave you the model. What you can do is you can exclude the first phrase. The error shall be rectified. तो आप उसको ब्रैकेट में डाल के लिख दो excludable. चाहो तो exclude कर दो। मैं आपकी जगह होगा तो क्या करूंगा? अगर 1 मार्क का आएगा मैं पूरा मस्त लिखूंगा, पर अगर 4 मार्क का आ रहा है और 4 पॉइंट है, कोई मतलब नहीं। बार-बार the error shall be rectified by posting to the credit of purchase book following statement भी हटा। by posting to the credit of purchase account dash ये लाइन। तो वो परचेज का लेजर बनाने की मेहनत तुम्हारी एक फ्रेज में निपट गई, by posting to the credit of purchase account. So I have given you the pictorial representation, you have chosen the textual representation. पर पिक्टोरल और टेक्सचुअल, यहाँ पे जो तुमको पिक्चर में दिख रहा है वहां पे तुम उसको थ्योरी में लिख रहे हो, पोस्टिंग टू द क्रेडिट ऑफ परचेज अकाउंट डैश के बाद तो मेहनत से, ये लाइन तो वहां भी है, यहाँ भी अमाउंट वहां भी, यहाँ भी, सिर्फ लेजर की खाना जो खिंचाई है वो सब के बदले तुमने एक फ्रेज लिख देना। डन। आ गया क्वेश्चन 2 पे। ट्राई करोगे या मैं डायरेक्ट करूंगा? एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन 2 पार्ट 1 2 3 4 मैं डायरेक्ट करा देता हूँ। क्वेश्चन 3 जो है वो तुम लोग ट्राई करना है, देन विल डिस्कस। एक मैं करा देता हूँ। फॉर्मेट लगेगा। हाँ, ये जर्नल है, अपन अज्यूम करेंगे स्टेज 2, सो यू विल से इन द बुक्स ऑफ ... जर्नल। तो वही वाला ना, रॉन्ग रेक्टिफाइड और करेक्ट। इन द बुक्स ऑफ
जर्नल ऐसा लिखना है? हाँ जर्नली तो है। जर्नल लिखी मैं भी टेस्ट में मैं जर्नल लिखी मुझे पता नहीं था बुक्स लिखूं कि नहीं लिखूं इसमें कोई नाम नहीं है ऐसे सीरियल नंबर बेटा जर्नल है तो किसी की बुक्स में होगा ना, हाँ तो फिर मैं नहीं नाम नहीं है तो नाम नहीं होगा तो क्या करोगे, तो बुक कर दो। हैं? ऊपर रेक्टिफाइंग द एरर्स लिखी तो कोई बात नहीं ना, अपन ने डिस्कस ही नहीं किया है। जर्नल लिख के आई डिस्कस करने के बाद नहीं करने का पाप। हाँ फॉर्मेट कैसा बनेगा, सुन लो मेरी बात। आप बनाओ अरे ये मेहनत नहीं हो रही यार मुझसे, मिटाओ आलस में पड़ा हुआ हूँ मैं कि छोड़ो क्या ही पानी बता। डालो पानी डालो आज तो डाली दो बहुत ज्यादा हो रहा है वो सर एकदम वो डार्क डार्क इंग्लिश हो गया इतना सारा हाँ फॉर्मेट कैसे बनाओगे वो भी देख बाकायदा तमीज से। दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। यहाँ फॉर्मेट की जरूरत नहीं, लेजर फोलियो वोलियो कोई जरूरत नहीं। ये जितना चौड़ा रख सकते हो रखो। यहाँ पूरा फॉर्मेट, अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट डेबिट, लेजर फोलियो, सीरियल नंबर, समझा। एंड ऊपर से एक रो आपकी कॉपी का गायब कर दो, मतलब आप एक रो छोड़ भी सकते हो ऐसे, टड़क टड़क बस। सो दिस इज रेक्टिफाइड, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। एंड देन यहाँ पे इसके नाम, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, वो अपना रफ करके अपन ने सामने रखा। कोई टीचर नंबर काटे तो मेरे को बता। चालू। फर्स्ट पॉइंट, सेल्स बुक इज शॉर्ट कास्टेड। Sales book is short casted. There is no correct, there is no wrong. Right? Sales book short casted. मतलब सेल्स बुक को बढ़ाना, मतलब सेल्स बुक को क्या करना है, डेबिट करेंगे। वेरी गुड। सेल्स बुक को बढ़ाना है तो सेल्स बुक को डेबिट करेंगे। हाँ सेल को बढ़ाना है तो डेबिट क्यों करेंगे, हाँ क्रेडिट करेंगे। सेल क्रेडिट से आता है, उसको बढ़ाना है तो क्रेडिट आउट करेंगे। इसको बताओ। हाँ सर क्रेडिट तो मॉडर्न अप्रोच, हाँ मॉडर्न अप्रोच की गलतियां रेक्टिफिकेशन में मत करना, बिकॉज़ इट विल बी लाइक कि अब मैं वो पढ़ाऊं क्या, एक बार रिवाइज करना है क्या मॉडर्न अप्रोच, पता है ना, तो मत करो। सो इट विल बी, सेल्स को बढ़ाना है, सेल्स को क्रेडिट करना है, तो मैं सस्पेंस को डेबिट करूंगा। नरेशन, अमाउंट 10,000 अंडर कास्ट 10,000 का, हाँ नरेशन विल बी, पहुंचो नरेशन पे तो बताओ आएगी पूरी डिस्कशन। एक सेकंड सर, सेल्स एक सेकंड क्या हुआ? being sales book under cash sales pass now rectified. एनीथिंग इज फाइन, बीइंग रॉन्ग एंट्री ऑफ सेल्स पास गलत हो जाएगा माही, बिकॉज रॉन्ग एंट्री पास हुई नहीं। being sales under cash गलती रॉन्ग एंट्री की है ही नहीं ना, टोटलिंग की एरर। बीइंग सेल्स अंडरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड, बीइंग अंडरकास्ट ऑफ सेल्स नाउ रेक्टिफाइड। मैंने ऐसे भी सॉल्यूशंस देखे हैं जहां नरेशन में लिखा है बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बीइंग रेक्टिफिकेशन। I'll not, मतलब this is like showing middle finger to the exam कि मतलब नरेशन तो फॉर्मेट है ना, तो ले। So this is like, रुक तेरे को बता, if I am the examiner I'll give 4 marks का, I'll give 2, सब करेक्ट होने के बाद। सर मैंने वही लिखा है being बीइंग एरर रेक्टिफाइड इट्स फाइन, वन ऑफ में तुम लिख दो, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी फाइन, एक एंट्री में चले, पर सारी में वो छाप के आ गई।
अलग अलग एंट्रीज हैं यार, अलग अलग एरर है, ये क्या बात होती है? एक रात पहले पढ़ी से यही हो रहा है सर। तुम लोग क्यों बार बार कनेक्ट करें? तुम लोग तो बिना पढ़े बैठे हो ना आरवी। हाँ गलत है, वो नहीं बोल रहा हूँ। मतलब एग्जामिनर के मजे मत लेना, उसको चिढ़ाना मत, फिर हमको उसके पास बहुत कुछ है करने को। अब करेक्ट एंट्री मारे तुम लोग 11वीं में हो, तुम्हारे पास राइट है आंसर बुक खुलवाने का। 12th में जाओगे या जीवन में, उसके बाद 12th तुमको लग रहा है बोर्ड है, 12th के बाद जितनी भी तुम एग्जाम दोगे लाइफ में सारी बोर्ड होने वाली, सारी बोर्ड होने वाली है। वो बोला नहीं जाता है कि बोर्ड है, बिकॉज इट इज लाइक अज्यूम ऑब्वियसली बोर्ड है। 12th के बाद कौन सी होम एग्जाम होती है, राइट? तो तुम्हें आंसर शीट देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। वर्स्ट क्या होगा, 500 रुपए वो लेंगे यूनिवर्सिटी वाले और तुम्हारा रीवैल्यूएशन का रिजल्ट बता रहे। मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, नो चेंज भी हो सकता है, पर आंसर शीट कभी नहीं दिखेगी कि क्या मस्ती करी एग्जामिनर ने। तुमने एग्जामिनर को छेड़ा, उसने बदले ले लिए एग्जाम में, तुमको पता भी नहीं चलेगा। नहीं, तुम गलत हो, मजे क्यों ले रहे हो? नहीं नहीं, तो इसलिए बोलते हैं कॉपी कंपैरिजन भी नहीं करना, कॉपी कंपैरिजन भी कभी नहीं करना। तो जब तुम टीचर बनोगे तुमको समझ में आएगा, बिकॉज टीचर का मूड सेट करता है एक स्टूडेंट बाय राइटिंग द आंसर्स, देन उसके आगे की एरर वो शायद माइंड भी ना करे। और तुमने वाहियातगिरी करी है पूरे 3 क्वेश्चन में, टीचर का मूड पिस्ड ऑफ है, वो तुम्हारी ग्रामेटिकल एरर को भी गोले मार देगा। अकाउंटेंसी इसको वॉज को लिखा, बोला मार्क्स काटे, बिकॉज तुमने उसका हिला के रखा हुआ है इसको। और फिर तुम पहुंच जाओगे कि सर इसने भी तो इसको वॉज लिखा है, मैंने भी तो इसको वॉज लिखा, आपने इसका नहीं काटा, मेरा काट दिया। तो फिर एग्जामिनर पीछे लेके जाएगा तुमको, कभी नहीं करना है, बिकॉज यू सेट द टोन एंड द मार्क्स आर अवॉर्डेड अकॉर्डिंगली। सेल्स रिटर्न बुक इज शॉर्ट कास्टेड। सेल्स रिटर्न बुक इज शॉर्ट कास्टेड मतलब सेल्स रिटर्न बुक को बढ़ाना है, मतलब सेल्स रिटर्न बुक को लाना है एक तरह से। सेल्स रिटर्न बुक आती है तो कैसे आती है, तो डेबिट करना। सर करेक्ट और रॉन्ग में कुछ नहीं है। क्या है करेक्ट एंट्री वापस नहीं। अंडरकास्ट ओवरकास्ट में क्या करेक्ट है, क्या रॉन्ग है? कुछ नहीं, ये तो एंट्री गलत पड़ी ही नहीं ना। जहां एंट्री गलत पड़ती है उसका करेक्ट रॉन्ग होता है। तो करेक्ट नरेशन क्या होगा फर्स्ट वाले तो being sales undercasted comma now rectified. Sales return account debit to suspense amount next balance of sales book is carried forward short, कौन बताएगा? उसको बढ़ाएंगे सर पहली वाली एंट्री कैसे एंट्री बोलो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। करेक्ट। 1000। किसी को कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? मैं जिससे पूछूंगा मेरे को समझा पाएगा रीजन? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स का रीजन क्या है? सब बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज कैरिड फॉरवर्ड शॉर्ट, क्या होगा इसका आंसर? सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस। करेक्ट। अमाउंट नहीं 1000 क्वेश्चन 3 फटाफटा, बहुत फुद्दू है सर, फटाफट बताओ।
अब आगे सारे क्वेश्चन की नरेशन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। मैं एक का लिखे स्टेटिक छोड़ूंगा, मैं दो लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 वॉच तुम्हारी सही है, नहीं ली? विच वन इज इट? भाई ला के दिया उसका, वो ला के दे दिया उसको तो फिर भी ये सब नहीं बोला जाता है अरे मतलब उसको थोड़ी कर देती है, इंशा को दे दी। सर। इंशा ना भाई को जो पसंद नहीं आता वो पहनती है। नहीं ऐसे नहीं सर। तो ऐसे ये सब नहीं बोला जाता। इट इज लाइक उसको गिफ्ट मिली है, खत्म। हथियाई हुई बोल सकते हैं। है हथियाई हुई बोल सकते हैं। क्या? हथियाई हथियाई हुई। छोटा भाई है हाँ। तब तो हथियाई होगी। छोटे भाई भी बहुत बुरा जीवन होता है उनका। रहने दो सर, बड़े लोगों का जीवन बुरा होता है। मम्मी लोग नहीं। से सुनते हैं हम लोग की छोटे मारना है। छोटे लोग एक्चुअली चीजें कम ही खरीदते हैं, उनको बड़ों की दी जाती है। मैं तो बड़ी हूँ। शादी का लेने कौन है चली। छोटा? तुम छोटे हो, मैं छोटा हूँ, और कौन छोटा है? जैद छोटा है। तुम छोटे हो ना घर में। तुम योर सिबलिंग इज एल्डर टू यू नो, एंड बाकी तुम तीनों बड़े हो। कंडोई भी बड़ी है। सबसे बड़े नानी घर में भी, दादी घर में भी सबसे बड़ी हूँ। मैं घर की बहुत सबसे बड़ी दिक्कत लड़की हूँ। क्या दिक्कत है? सर सोचना पड़ेगा, यही दिक्कत है। ये दिक्कतें सोचनी पड़ेगी। हमारी दिक्कतें मुंह पे पट 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 गिन तुमको लगे तो तुम्हारी लगी। वो सिंपल सा लॉजिक है। फर्स्ट चाइल्ड इज फर्स्ट टाइम मेकिंग पेरेंट्स पेरेंट्स, so that is a different feeling. It's like I give you one cornetto and then give you second cornetto, which will give you more happiness. सर पर ये देखो शादी का मैं तो देखेंगे। It is as simple as ये बच्चे हैं, ये माँ बाप झूठ बोलते हैं कि तुम हमारी दो आंख के समान हो, एक को चिमटी मारो दूसरे को चिमटी मारो, फर्क है क्या है? एग्जाम्पल गलत दे रहे हो, एग्जाम्पल कॉर्नेटो वाला से। मम्मी बोलती है अब देखो जो पहले कॉर्नेटो चली उसको पहले मार दो तो सेकंड भी उतने का आएगा ना। उनको हाँ? नहीं इनको माइंड में पहली को पहला हो गया तब वो मजा उसका खत्म, तो सेकंड आएगा तो उसका भी तो ऐसा मजा। होता है क्या? तुम मेरे को बताओ ना। आई एम गिविंग यू कॉर्नेटो, डज इट हैपन? इट डजंट हैपन। सेकंड इट्स लाइक रहने दो ना, अच्छा ठीक है दे दो। सर व्हाइट का दूसरे तो लेंगे ना कॉर्नेटो। चलो डन, जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। 4.4 मिनट।